लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगनान जियूली के साथ फाइट कर रहा था, जहां जियूली जिंगनान पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी सियावी की डेमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो जियूली को हराने में जिंगनान की मदद करती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में जियूली जिंगनान से कहता है, बच्चे ये मत सोचना कि मैं हार गया, अभी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। इतना कहते ही जियूली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक जाइंट डीमन फेस अपीयर होता है, जो कि जियूली के सभी डुप्लीकेट्स को एक डीमन आर्मर देता है, जिसे पहनकर जियूली की फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सभी मिलकर जिंगनान और सियावी पर हमला करते हैं, लेकिन जिंगनान और सियावी उसके हमले को डॉज कर लेते हैं। ये देखकर वो सभी एक डीमन एलिफेंट को समन करते हैं, जो वहां आने के साथ ही जिंगनान और सियावी पर हमला कर देता है। उस एलिफेंट के चिंघाड़ने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उन सभी के कानों में दर्द होने लगता है। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो सियावी को एक इशारा करता है। उसी वक्त जियूली जिंगनान पर काफी सारे डीमन फेस से हमला कर देता है। ये देखकर जिंगनान भी अपने डीमन फेस का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जियूली की पावर जिंगनान के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जिंगनान उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी जियूली का अटैक टेंपल ऑफ द गॉड के डोर बैरियर पर लगता है, जिसकी वजह से बैरियर में एक होल हो जाता है। तभी सियावी जियूली पर हमला करके उसके ध्यान को भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर जिंगनान उस होल के अंदर घुस जाता है और वहां पर मौजूद सारी डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जिंगनान की मैजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी जियूली जिंगनान को देख लेता है और कहता है कि बच्चे तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते। इतना कहते ही वो अपने एलिफेंट को जिंगनान पर हमला करने के लिए भेजता है। ये देखकर जिंगनान भी उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एलिफेंट तो वहां से कहीं गायब हो जाता है। तभी अचानक वो एलिफेंट जिंगनान के ऊपर एक पोर्टल से बाहर निकलता है और सीधा जिंगनान पर हमला कर देता है। ये देखकर जियूली हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम और टिकोगे, लेकिन लगता है कि हमारा साथ बस यहीं तक था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि जिंगनान और सियावी ने मिलकर उसके एलिफेंट के हमले को रोक लिया था। तभी जिंगनान अपने मन में कहता है कि मैंने सही वक्त पर अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से मैं इसके हमले को सह पाया। इसके बाद जिंगनान एलिफेंट की सूंड को पकड़कर उसे घुमाते हुए जियूली की तरफ फेंकता है, लेकिन जियूली उसे हवा में ही गायब कर देता है। तभी जियूली कहता है, मुझे यकीन नहीं होता मेरे एलिफेंट के हमले को सहने के बाद भी अभी तक तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। तभी जिंगनान उस पर अपने हेवनली पाम टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे डुप्लीकेट खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियूली जिंगनान पर हमला करने को होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जिंगनान ने उसकी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घुसा दी है, लेकिन वो भी जियूली का बस एक डुप्लीकेट था जो कि खत्म हो जाता है। जिंगनान अपने डीमन आई का इस्तेमाल करके जियूली की रियल बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी डुप्लीकेट में एकदम सेम स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसकी वजह से जिंगनान उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। लेकिन तभी जियूली को रियलाइज होता है कि जिंगनान के पास डीमन आई है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी जिंगनान जियूली पर अटैक करने के लिए अपने रेड मून को समन करता है, जो देखकर जियूली अपने डुप्लीकेट्स के साथ खुद की बॉडी को सफल करता है, ताकि जिंगनान उसकी रियल बॉडी को न ढूंढ सके। जैसे ही जिंगनान उन सभी पर अपने रेड मून से अटैक करता है, तो वो सभी जिंगनान के अटैक से बचने के लिए डीमन फेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी जिंगनान जियूली की रियल बॉडी को ढूंढ लेता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, जिसकी वजह से जियूली का डीमन आर्मर टूट जाता है। जियूली कहता है, इम्पॉसिबल, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो जिंगनान कहता है, तुम्हें पहचानना कोई बड़ा काम नहीं था। इसके बाद वो उस पर हमला करके उसे हरा देता है, जिसके बाद सियावी और जिंगनान दोनों लीजिंग के पास आते हैं। लीजिंग उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम आपस में कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे थे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जिंगनान उसे वही सीक्रेट बुक दिखाता है जिसे सियावी ने भी पढ़ा था। बुक देखकर लीजिंग कहता है, अच्छा तो ये बात थी। उसी वक्त वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रॉक्स, ऑक्टा ड्रैगन और गोल्डन फिश आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चिवली काफी डर जाती है। वो कहती है कि ये तो सी गॉड अलायंस के मेंबर्स हैं। उन्हें देखकर जिंगनान कहता है, लगता है कि मेरी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी क्रॉक्स कहता है, ये बच्चा तो सिर्फ मेरा शिकार है, तुम दोनों चाहे किसे भी देख लो, लेकिन इसे तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। तो ऑक्टा ड्रैगन और गोल्डन फिश कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये लोग यहाँ से आगे नहीं जाने चाहिए। इसके बाद क्रॉक्स अपने सोल्जर्स के साथ जिंगनान और लीजिंग को घेर लेता है। जिंगनान लीजिंग से कहता है, भाई लगता है कि आज के डिनर में हम लोग सी फूड खाने वाले हैं। तभी क्रॉक्स जिंगनान पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ जिंगनान अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिफेंड
एक्सपेंड करता है और क्रॉक्स को पीछे हटा देता है। ये देखकर क्रॉक्स कहता है कि अचानक से तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही क्रॉक्स अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी ऑरा फैल जाता है। तभी क्रॉक्स अपने स्पिरिचुअल क्रोकोडाइल को समन करता है, जिसके जरिए वो जिग्नान पर हमला करता है। जिससे बचने के लिए जिग्नान इधर उधर भागता है, लेकिन क्रॉक्स का हमला जिग्नान का पीछा नहीं छोड़ता। क्रॉक्स कहता है कि आज तुम चाहे जिधर भी भाग लो, मेरा क्रोकोडाइल तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन तभी आसमान से एक आइस ऑरा आता है जो कि क्रॉक्स के हमले को नलीफाई करता है और उसके सभी सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है। ये देखकर क्रॉक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक आइस ड्रैगन आता है जो कि क्रॉक्स को निगल जाता है। तभी वहां पर मिस लॉन्ग हाउ आती है, जिन्हें देखकर ऑक्टा ड्रैगन कहता है ये तो मिस ग्रैंड मदर है। इसके बाद हम मिस लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सी फूड की पार्टी चल रही है। और वो जिग्नान और लीजिंग से पूछती है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जिग्नान कहता है कि फादर अभी हमारे साथ नहीं है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ऑक्टा ड्रैगन मिस लॉन्ग हाउ से कहता है कि आपने हमारे एक साथी की जान ली है, क्या नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट हमारे साथ वॉर चाहता है? तो मिस लॉन्ग हाउ कहती है कि मैं सिर्फ अपने नेफ्यूज को प्रोटेक्ट कर रही थी, अगर तुम सच में वॉर ही चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तभी जिग्नान कहता है रुक जाओ, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है, अगर तुम में हिम्मत है तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। तो ऑक्टा ड्रैगन जिग्नान से लड़ने के लिए गोल्डन फिश को भेजता है, जहाँ गोल्डन फिश जिग्नान के सामने आने के साथ ही कहती है कि बच्चे अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि तुम्हें बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जिग्नान कहता है चलो देखते हैं कि आखिर आज यहाँ कौन मरने वाला है। उसके इतना कहते ही गोल्डन फिश जिग्नान पर अपने इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करती है, जिसे जिग्नान अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन तभी जिग्नान को रियलाइज होता है कि उसने अपनी सारी डार्क एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी है। वो लिली से कहता है जल्दी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं हार नहीं मान सकता। तो लिली जिग्नान को बताती है कि मास्टर आपके पास एक बैकअप टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल से आपका डोमेन 1 घंटे के लिए एक्सपेंड हो जाएगा और वो आपके सभी एनिमीज को वहाँ पर ट्रैप करके रखेगा। लेकिन इसमें आपकी बची हुई सारी एनर्जी लग जाएगी, जिसकी वजह से आप इंटरनली इंजर्ड भी हो सकते हैं। जिग्नान कहता है कोई बात नहीं, जल्दी से इसे एक्टिवेट करो। तो लिली उसे कहती है ठीक है, 3 सेकंड्स में आपका बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तभी हम गोल्ड फिश को देखते हैं जो कि जिग्नान पर अपने हेवनली बेल से अटैक करती है, लेकिन उसी वक्त जिग्नान का बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद जिग्नान की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है, जो कि गोल्ड फिश और ऑक्टा ड्रैगन को 1 घंटे के लिए उसके डोमेन में कैद कर देता है, जिसकी वजह से गोल्ड फिश की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं। तभी हम गोल्ड फिश को देखते हैं जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और अपनी होली बेल को उठाकर कहता है कि आखिर उसने किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया। तभी हम ऑक्टा ड्रैगन को देखते हैं जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिग्नान के डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसकी पावर्स भी काम नहीं करती और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिग्नान गॉडेस टेंपल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी फॉर्मेशन अपीयर होती है जो कि उन सभी को अपने अंदर खींच लेती है और अलग अलग जगह पर ले जाकर फेंक देती है। तभी लिली एक और बार अपग्रेड होती है और वो बिल्कुल एक एडल्ट बन जाती है, जिसे देखकर जिग्नान का मूड तो आप देख ही सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।吸收外界灵气，还会被这片荒土不断吸收灵气，系统建议您少用。